हेलो माय डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान की टीम बच्चों की तरह लड़ रही है और पाकिस्तान की टीम ने T20 वर्ल्ड कप में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इन दोनों बातों में फर्क है। एक बार मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की टीम बच्चों की तरह लड़ रही है और पाकिस्तान की टीम ने T20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया है। एक मैं कहता हूं पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और फिर दूसरी लाइन बोलता हूं कि पूरा विश्व आतंकवाद के मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। इन दोनों बातों में फर्क है। एक बार पूरे विश्व को सिंगुलर माना जाएगा एक वचन, और एक बार उसी पूरे विश्व को प्लूरल माना जाएगा बहुवचन। एक बार उसी पाकिस्तान टीम को एक वचन सिंगुलर माना जाएगा जब वो अच्छा प्रदर्शन करती है, और एक बार उसी और दूसरी बार उसी पाकिस्तान की टीम को प्लूरल माना जाएगा बहुवचन जब वो बच्चों की तरह लड़ रही है। पूरा विश्व कोरोना के खिलाफ एकजुट है और पूरा विश्व कोरोना की बीमारी के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इन बातों में बड़ा फर्क है। प्यारे बच्चों, आज की मेरी जो क्लास रहने वाली है आपके लिए, ये नाउन की दूसरी क्लास होगी। सेकंड क्लास आज नाउन की मैं पढ़ाने जा रहा हूं, और इस सेकंड जो इससे पहले मैं नाउन की फर्स्ट क्लास आपके सामने डिलीवर कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। आई होप आपको क्लास बड़ी अच्छे से समझ आई होगी और आपने भी बड़े अच्छे से समझी होगी, और उम्मीद करता हूं उस क्लास ने आपको काफी अच्छा फायदा दिया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आज उसी सीखने सिखाने के पर्पज से मैं आपके सामने नाउन की दूसरी क्लास डिलीवर करने जा रहा हूं, प्रेजेंट करने जा रहा हूं, रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ मैं स्टार्ट करता हूं नाउन क्लास सेकंड। समझते हैं क्या कहानी है। प्यारे बच्चों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर एक्चुअली कलेक्टिव नाउन के ऊपर है। इससे पहले भी मैं कलेक्टिव नाउन की एक वीडियो आपको दे चुका हूं। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, पब्लिक कर चुका हूं, कलेक्टिव नाउन फर्स्ट, जो कि मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाई थी। वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सेकंड क्लास है, उसी के अंदर मैंने कलेक्टिव नाउन के बारे में आपको बताया है। तो प्यारे बच्चों, उसे कलेक्टिव नाउन के मैं आज आपको दो यूजेस बता रहा हूं, कब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होती है और कब कलेक्टिव नाउन प्लूरल होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, नाउन क्लास नंबर सेकंड, नाउन क्लास 02। और आज का हमारा टॉपिक इसके अंदर रहने वाला है प्यारे बच्चों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन दो तरीके से काम करती है। एक यही कलेक्टिव नाउन सिंगुलर कहलाती है और यही कलेक्टिव नाउन प्लूरल बन जाती है। यही कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होती है एक वचन, और यही कलेक्टिव नाउन प्यारे बच्चों बन जाती है प्लूरल बहुवचन। जब ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होती है, इस टाइम ये प्यारे बच्चों एग्रीमेंट की सेंस देती है या फिर यूनिटी, एकता की सेंस देती है। जब ये कलेक्टिव नाउन यूनिटी, एग्रीमेंट, एकता और सहमति की सेंस दे तो ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर कहलाती है एक वचन। और जब यही कलेक्टिव नाउन प्लूरल का काम तब करती है जब प्यारे बच्चों ये डिसएग्रीमेंट की सेंस दे और ये डिफरेंसेस, किन्हीं मतभेदों को बताए। जब ये डिसएग्रीमेंट की सेंस दे और या फिर ये किसकी सेंस दे, डिफरेंसेस की। डिफरेंसेस प्यारे बच्चों मतभेद होते हैं। डिसएग्रीमेंट असहमति हो गया, और यहां पे एक शब्द और लिख देता हूं मैं, डिफरेंसेस। सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, जब एकजुट होकर के कोई कलेक्टिव नाउन काम कर रही है तो वो किस में आएगी, सिंगुलर फॉर्म में। और जब यही कलेक्टिव नाउन बिखरी हुई नजर आए तो ये किसमें आ जाएगी, प्लूरल बहुवचन में। और जब ये प्लूरल में आ जाएगी तो डिसएग्रीमेंट असहमति और डिफरेंसेस मतभेदों की सेंस देगी, और जब ये एक वचन में रहेगी तो सहमति और एकता की सेंस देगी। ये क्या कहानी है कलेक्टिव नाउन की, मैं भी कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं। उन एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं कलेक्टिव नाउन से। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्यारे बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपसे डियर स्टूडेंट वादा किया था कि मैं कंप्लीट ग्रामर आपको यहां पढ़ाऊंगा, उसी वादे के साथ, उसी उम्मीद के साथ मैं ये पूरे नाउन की लेक्चर, नाउन की कम से कम 10 क्लासेस, 10 क्लासेस होंगी। और हर रोज अब आपको नाउन की, ग्रामर की, वोकैब की, हर रोज मतलब डेली वीडियो आएगी, चाहे वो वोकैबुलरी की हो चाहे वो ग्रामर की हो। और आप अच्छे से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और अपने नोट्स तैयार करें, अपनी बढ़िया सी कॉपी तैयार करें।
मैं वही चीज और वही चीजें मैं आपको ऑफलाइन बेसिस पे पढ़ा रहा हूं। और एट प्रेजेंट मैं आज उन बच्चों का वहम भी दूर कर देता हूं, उन स्टूडेंट्स का भी जिनके मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं कि सर आप आजकल कहां पढ़ा रहे हो, आजकल आप ऋषि नगर में दिखाई नहीं दे रहे, क्या कर रहे हो सर। बच्चे पूछ रहे हैं सर कब पढ़ाओगे। तो उनके लिए मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैंने मेरी खुद की एकेडमी, मेरा खुद का कोचिंग सेंटर कर लिया ऋषि नगर में, गली नंबर 1 में, वंदे मातरम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के नाम से। वंदे मातरम इंस्टीट्यूशन के अंदर, उस संस्थान के अंदर आप मेरे से पढ़ सकते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अपकमिंग जो न्यू बैचेस हमारे हैं वो जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। आप वहां पे विजिट कीजिए, काफी अच्छा एनवायरनमेंट है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल्स है और आपको फैमिली के जैसा एनवायरनमेंट वहां पे मिलेगा। और जिस तरीके से मैं दूसरी एकेडमी में आज तक पढ़ाता आया हूं उससे कहीं अच्छे तरीके से मैं मेरी खुद की एकेडमी में आपको पढ़ाऊंगा। तन मन धन से आपकी सेवा करने के लिए मैं हाजिर हूं, 24/7, 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तत्पर हूं। ओके देन स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं जिनके जरिए मैं आपको कलेक्टिव नाउन के सिंगुलर और प्लूरल जो फॉर्म्स है उनका मैं आपके सामने भी डिस्कस करूंगा कि उनसे कैसे कैसे सवाल पेपर में आते हैं। जैसे मान लो मैं फर्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं, द jury made its decision unanimously। मैंने पहला एग्जांपल लिखा, द जूरी मेड देयर डिसीजन अनएनिमसली, और इसी का मैं सेकंड एग्जांपल इसी से लिख रहा हूं, द जूरी made their, जैसे मैं यहां पे लिख दूं जूरी, जैसे मान लो मैं इसी का एग्जांपल लिखूं, द जूरी, आपको बताना है जूरी क्या होता है प्यारे बच्चों, ग्रुप ऑफ जजेस होता है, जजेस का दल, वर डिवाइडेड ऑन द इश्यू ऑफ farmers। The jury were divided on the issue of farmers। और एक में लिखता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैज या फिर हैव, पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैज या हैव given a very good, Pakistan cricket team has given a very good performance in T20 World Cup, in T20 World Cup। और इसी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़ी दूसरी लाइन प्यारे बच्चों में लिखने जा रहा हूं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम is या are, FIGHTING, is या are fighting, पाकिस्तान क्रिकेट टीम is या are fighting like STRWT, street children on the ground, on the ground। अब शायद आपको कहानी क्लियर होगी। मान लो मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूं, फैमिली is या are, FIGHTING, fighting with one another। और एक में लिखता हूं प्यारे बच्चों, फैमिली is या are fighting with, is या are fighting with its NEIGHBOURS neighbors। प्यारे बच्चों मैंने 6 एग्जांपल्स लिखे हैं, इनके अंदर एक बार फैमिली सिंगुलर की तरह ट्रीट करेगा, मतलब एक वचन के फॉर्म में आएगा, और दूसरी बार फैमिली आ जाएगा प्लूरल में। अब आपको बताना है कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल होगा। एक बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिंगुलर की तरह ट्रीट होगी एक वचन की तरह, और दूसरी बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम बन जाएगी प्लूरल बहुवचन। अब आप कहोगे सर टीम तो एक ही है, इसको आप प्लूरल कैसे बना दोगे, लेकिन ये प्लूरल बनेगा, यही तो कंसेप्ट है।
यही तो लर्निंग है प्यारे बच्चों, यही तो टीचिंग है जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और एक बार जूरी जो जजेस का जो ग्रुप है वो एक बार अपना फैसला जब एकमत होकर के सुनाएगा, सर्व सहमति से अपना फैसला सुनाएगा, तो वो जूरी सिंगुलर काउंट होगी। और किसी किसानों के मुद्दे पर ग्रुप ऑफ जजेस, मान लो कि 11 जजेस है ग्रुप के अंदर, एक जूरी के अंदर, और उनमें से 5 जज किसानों के पक्ष में है और 6 जज किसानों के पक्ष में नहीं है, उस टाइम जूरी डिवाइडेड हो जाएगी और वो प्लूरल फॉर्म में काउंट होगी। सबसे पहले आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। टेक योर टाइम प्लीज, अपना टाइम लो और मुझे बताओ कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। चलिए, द ज्यूरी मेड इट्स डिसीजन अनएनिमसली, ऊपर वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। कैसे? पहले मैं इसकी हिंदी बताता हूं। ज्यूरी ने अपना फैसला दिया, इट्स डिसीजन अपना फैसला दिया अनएनिमसली, मतलब सर्व सहमति के साथ, मतलब उस फैसले के ऊपर ज्यूरी ग्रुप ऑफ जजेस बिल्कुल एकमत था। और जब ज्यूरी एकमत होगा, किसी के साथ कोई डिफरेंस, कोई मतभेद नहीं होगा जजेस का आपस में किसी फैसले पर, तो वो ज्यूरी सिंगुलर एकवचन काउंट होगी। और जब वो एकवचन काउंट होगी तो ज्यूरी के लिए एक प्रोनाउन बना इट, और इसके लिए यहां पे शब्द आएगा इट्स डिसीजन, अपना फैसला। तो ज्यूरी ने अपना फैसला सर्वसहमति से दिया था, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है, द ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन द इश्यू ऑफ फार्मर्स, किसानों के मुद्दे पर ज्यूरी बंटी हुई थी। और दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सही। अब आप कहोगे सर यहां पे जो ज्यूरी है ना वो प्लूरल काउंट हुआ है, कैसे? क्योंकि जो जजेस का जो ग्रुप है वो बंटा हुआ था किसानों के मुद्दे पर, और जब जजेस का ग्रुप किसानों के मुद्दे पर बंटा हुआ था तो वो बहुवचन की तरह प्रयोग किया जाएगा, वो प्लूरल की तरह प्रयोग किया जाएगा। तो इसलिए मैंने यहां पे ज्यूरी के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? वर। लेकिन ऊपर वाले में इट्स बोले तो सिंगुलर, नीचे वाले में ज्यूरी क्या अपना प्लूरल। इस चीज का खास तौर से ध्यान देना है पेपर के अंदर। ठीक है, थर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैज गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस इन T20 वर्ल्ड कप। ये सेंटेंस में आपको बताना था कि हैज आएगा या हैव आएगा पाकिस्तान की टीम के साथ। प्यारे बच्चों, जब T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी तो पाकिस्तान के जो टीम के जो 11 प्लेयर्स थे, 11 खिलाड़ी थे, वो सारे मिलकर के एक दूसरे का साथ देकर के खेले और वो टीम बिल्कुल एक नजर आई ग्राउंड पे। लोगों को या फिर पूरे विश्व को लगा ही नहीं कि पाकिस्तान की टीम बच्चों की तरह लड़ रही है। लोगों को लगा, विश्व के लोगों को ये लगा मैच देख करके कि पाकिस्तान की टीम एक शेर की तरह लड़ रही है, मतलब सारे एकजुट होकर के लड़ रहे हैं, और सारे एकजुट होकर के लड़ रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन किया है। तो हैव नहीं आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा? हैज आएगा। क्या आएगा? हैज। लेकिन फोर्थ एग्जांपल देखो, फोर्थ में मैंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम गली के बच्चों की तरह लड़ रही है ग्राउंड पे। इसका मतलब वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और अगर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनेगी प्लूरल, प्लूरल बोले तो बनेगी बहुवचन, और बहुवचन बनेगी तो इज नहीं आएगा, आर आएगा। क्या आएगा? आर। पांचवा है, एक परिवार है, इज दे आर फाइटिंग विद वन अनदर। एक परिवार एक दूसरे के साथ लड़ रहा है, मतलब किसी परिवार के अंदर मान लो 6 मेंबर है, 7 मेंबर है, वो सातों या वो 6 के 6 मेंबर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इसका मतलब परिवार बंटा हुआ है, उनकी एकता नहीं है। और परिवार बंटा हुआ, उनकी एकता नहीं है तो उनके डिसएग्रीमेंट है, उनके डिफरेंसेस है, उनके मतभेद है। इस टाइम परिवार एक नहीं होगा, वो बंटा हुआ परिवार हो गया, तो आप इज नहीं लगा सकते, आर लगाओगे। फैमिली आर फाइटिंग विद वन अनदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। 6th एग्जांपल देखिए, फैमिली इज आर फाइटिंग विद इट्स नेबर्स। एक परिवार अपने पड़ोसियों के साथ लड़ रहा है, और जब एक परिवार अपने पड़ोसियों के साथ लड़ रहा है तो वो परिवार एकजुट होकर के पड़ोसियों के खिलाफ लड़ रहा है। इस टाइम परिवार एकजुट होगा, वो यूनिटी, एकता की सेंस देगा, और जब ये परिवार एकजुट होगा, यूनिटी, एकता की सेंस देगा, तो प्यारे बच्चों आर नहीं आ सकता, इज आएगा। क्या आएगा? इज आएगा। ये प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे हैं। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स लिख रहा हूं, इसके जरिए कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा। एक बार आप इन्हें अच्छे से नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखूंगा और फिर इस कंसेप्ट को हम बिल्कुल अच्छे समझ पाएंगे। अब उसके अंदर आपको बताना है, मैं कुछ 4-5 एग्जांपल्स और लिखूंगा, आपको बताना है कब ये सिंगुलर होगा और कब ये प्लूरल होगा, ये बात आपको बतानी है। ठीक है स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होती है और कब कलेक्टिव नाउन प्लूरल बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो चीजें मैं आपको भी क्लास में करवा रहा हूं, इन्हें आप कॉपी में अच्छे से नोट करते रहिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में ही मैं आपके लिए बहुत अच्छी क्लासेस अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, आप बस अगर आपके फायदे और आपके काम की चीज है तो इसे एप्रिशिएट जरूर कीजिए, ताकि आपका एप्रिशिएशन हमारे काम आए।
और हम आपके लिए बहुत अच्छा कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने नोट करते रहिए, अपने नोटबुक अच्छे से बनाते रहिए। कोई डाउट्स है आप कमेंट में जरूर लिखिए। काफी बार हो सकता है कि कुछ कभी कभार क्या पता बोलते हुए वक्त या पता मेरे से कुछ गलत बोला गया हो या फिर कुछ इस टाइप से, तो उस टाइम आप तो अच्छे से देख रहे हो, ठीक है ना, तो आप तो बता सकते हो कि सर ये कंसेप्ट दोबारा बताना या ये एग्जाम्पल हमें समझ नहीं आया, ऐसी बातें आप मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स और लिख रहा हूं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, फर्स्ट, द होल वर्ल्ड is are united against AZAINST. The whole world is are united against the dangers of terrorism. Against the dangers of terrorism. अगेंस्ट द डेंजर ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म बोले तो आतंकवाद, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल फिर मैं लिख रहा हूं, द होल वर्ल्ड पूरा संसार, द होल वर्ल्ड इज या फिर आर ब्लेमिंग one another on the SPRED, on the spread of COVID-19, on the spread of COVID-19, ठीक है। और एक तीसरा एग्जांपल मैं और लिख देता हूं, the whole world WORLD, the whole world is या are united, is या united या फिर is या are committed, COMMITTED, is या are committed to stop the deadly coronavirus, to stop the deadly coronavirus। मैंने क्या लिखा प्यारे बच्चों, मैंने एक एग्जांपल और लिखा और मैंने लिखा द होल वर्ल्ड इज आर यूनाइटेड और कमिटेड टू स्टॉप द डेडली होता जानलेवा, कोरोना वायरस मतलब कोरोना वायरस। तो देखिए इन तीनों से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि आज हम कलेक्टिव नाउन का कौन सा कंसेप्ट पढ़ने जा रहे थे। और जो भी शब्द मैंने यहां पे लिखे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मान लो मैंने पिछले एग्जांपल में लिखा टीम, वो टीम एक कलेक्टिव नाउन है। मैंने पिछले एग्जांपल में लिखा फैमिली, वो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। मैंने पिछले एग्जांपल में लिखा ज्यूरी, वो कलेक्टिव नाउन है। मैंने अभी लिखा होल वर्ल्ड, पूरा संसार, ये कलेक्टिव नाउन है। समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने का मतलब विश्व है, ज्यूरी है, टीम है, फैमिली है, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन, और कभी ये सिंगुलर बनते हैं और कभी प्लूरल बनते हैं। इसका पेपर में सवाल आता है पक्का। तो बस इन तीन एग्जांपल्स को और मुझे बताओ कि कब इज आएगा और कब आर आएगा, और फिर इसी कंसेप्ट को हम समाप्त करते हैं, इस क्लास को फिर हम एंड करते हैं। देखो पूरा विश्व यूनाइटेड मतलब एकजुट है अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के खतरों के खिलाफ पूरा विश्व एकजुट है। अरे प्यारे बच्चों, अगर पूरा विश्व एकजुट है तो मतलब संसार एक हो गया। एक हो गया तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। क्या आएगा? इज आएगा, क्योंकि सेंस कैसी आ गई? सेंस आ गई पॉजिटिविटी की, और सेंस कैसी आ गई? एग्रीमेंट की। कैसी आ गई? एग्रीमेंट की। सेंस कैसी है इसमें? यूनिटी की, एकता की। जब यूनिटी, एकता की, एग्रीमेंट की, पॉजिटिविटी की सेंस आएगी तो क्या लगेगा? वो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर काउंट होगी, तो क्या आएगा? इज आएगा। लेकिन देखो सेकंड एग्जांपल, पूरा विश्व एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है सेपरेट ऑफ कोविड-19 के लिए।
कि कोरोना वायरस को फैलाने के लिए चीन जिम्मेदार है, कोरोना वायरस को फैलाने के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, कोरोना वायरस को फैलाने के लिए फ्रांस जिम्मेदार है। एक देश दूसरे देश के ऊपर आरोप लगा रहे, इसका मतलब संसार एकजुट नहीं है, उनके अंदर डिफरेंसेस आ गए, मतभेद आ गए हैं। और अगर वो एकजुट नहीं तो इज में आएगा, आर आएगा। क्या आएगा? आर। थर्ड, द होल वर्ल्ड इज या आर यूनाइटेड और कमिटेड। कमिटेड होता वचनबद्ध और यूनाइटेड होता एकजुट। इसका मतलब अगर पूरा संसार वचनबद्ध है, एकजुट है, तो आर नहीं, इज आएगा प्यारे बच्चों। क्या आएगा? इज। तो पूरा संसार वचनबद्ध है, पूरा संसार एकजुट है टू स्टॉप, रोकने के लिए द डेडली कोविड-19 या फिर जानलेवा कोरोना वायरस को रोकने के लिए पूरा संसार एकजुट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थी हमारी नाउन की क्लास नंबर 2। 2 नंबर क्लास को मैं यही क्विट करने जा रहा हूं। आपसे प्यारे बच्चों आशा और उम्मीद रखता हूं कि आप इस क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और अपना रिस्पॉन्स मुझे एक सुंदर कमेंट के जरिए देंगे। अगर ये क्लास आपके काम की है तो कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें और इसे आगे जरूर शेयर करें। ओके देन स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।